हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट किया गया है, 10 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज। वो देखिए, ये सभी 10 यूनिट्स के लिए स्टार्ट किया जाएगा। अभी ये जो डिस्कशन हो रहा है ये है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे, मतलब आईसीटी पे, और आने वाले कल में बाकी टॉपिक्स पे भी ये सीरीज स्टार्ट किया जाएगा, है ना। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। याद रहे ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त तकनीकी एसएसएल का पूरा नाम क्या है ना। पूछा गया द फुल नेम ऑफ एसएसएल, द टेक्निक यूज फॉर कीपिंग डेटा ट्रांसमिशन ऑफ द इंटरनेट सेफ। इसका फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ऑलराइट, तो ये है सिक्योर सॉकेट लेयर, इसका सही ऑप्शन है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, इनमें से क्या साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया आपके सामने, डिनायल ऑफ सर्विस, फिशिंग, स्पैमिंग, क्रिप्टोग्राफी। वो देखो, एक्चुअली क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस इज लाइक ऑफ साइबर क्राइम। आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। डीओएस इसको बोलते हैं। वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, ये डिनायल ऑफ सर्विस में है आपका साइबर क्राइम में। फिशिंग का मतलब ये फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें क्या है, ईमेल के माध्यम से आपको कई बार ईमेल क्या आता है कि हाँ आपकी लॉटरी लग गई है, और उसके द्वारा आपसे कई बार इन्फॉर्मेशन लीक करा ली जाती है। स्मिशिंग होती है, एसएमएस कर दिया गया आपको कि हाँ भैया आपकी लॉटरी 1 करोड़ रुपए की लग गई है, आपसे सारे इन्फॉर्मेशन डेटा लीक करा लिए गए, समथिंग लाइक दैट। तो इसे कहते हैं फिशिंग, स्मिशिंग, विशिंग। ये सारी चीजें बेसिकली इस तरह की साइबर क्राइम एक्टिविटीज होती हैं। स्पैमिंग वैसे देखें तो ये वैसे तो नहीं है, लेकिन आप कोई एक मैसेज आप 1000 बार भेजोगे तो भी एक प्रकार से साइबर क्राइम है, आप किसी को इरिटेट कर रहे हो। तो ये चीजें यहाँ पर एमपीपीएससी ने साइबर क्राइम माना है। क्रिप्टोग्राफी की बात करें, इसको साइबर क्राइम में नहीं माना गया है। तो इसका ऑप्शन क्या है, इनमें से कौन साइबर क्राइम का एग्जाम्पल नहीं? ये है क्रिप्टोग्राफी, है ना। तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे गए और एमपीपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें जो सही बताया गया है उसके हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव 3 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वलिटी। तो इसमें पूछा गया है ये कौन सा प्रोग्राम हमने इनिशिएट किया है शिक्षा नीति के 3 महत्वपूर्ण प्रमुख सिद्धांतों, पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए, इसका सही ऑप्शन जो है वो है माना गया स्वयं पोर्टल लॉन्च किया गया था, आपको याद होगा, यू माइट रिमेंबर दिस वन, स्वयं पोर्टल। तो स्वयं पोर्टल लॉन्च किया गया, इसको आप लोग याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी रेंज इन 5G नेटवर्क दैट सपोर्ट्स हाई डेटा रेट। तो पूछा गया है 5G स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये ऑप्शन है बिलो 1 गीगाहर्ट्ज, बिलो 1 गीगाहर्ट्ज टू 6 गीगाहर्ट्ज, सॉरी बिटवीन अबव 6 गीगाहर्ट्ज या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, 6 गीगाहर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी किसका? 5G का। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले कल में पूछा सकता है। लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। यस, अब माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जांपल कौन सा है? अब देखो, फेसबुक की बात करो तो फेसबुक में तो बड़े बड़े आप मैसेज लिख सकते हो, बट फिर भी इसको माइक्रो ब्लॉगिंग में काउंट किया गया है। बीपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर किया उसमें फेसबुक को भी सही माना है। कोरा की बात करें, कोरा में तो आप रिप्लाई करते हो, उसमें क्वेश्चन आंसर सन होता है, तो वो अलग है। इंस्टाग्राम की बात करें, दैट इज ऑल्सो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। ट्विटर की बात करें, ये माइक्रो ब्लॉगिंग है। तो यहाँ पर इसमें एमपीपीएससी ने तीनों ऑप्शन को सही माना था, ए, सी और डी, है ना। तो ये काफी हालांकि इंटरेस्टिंग है। एमपीपीएससी की सारी चीजें पहले ही देख लेना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है इस तरह से। बट एनीवे, एमपीपीएससी ने सारे ऑप्शन सही मान लिए थे, तीनों ऑप्शन यहाँ पे एमपीपीएससी सही माने थे। आमतौर पर आप देखोगे तो ट्विटर ही बेसिकली माइक्रो ब्लॉगिंग माना आता है, बिकॉज ट्विटर में ही आप कुछ वर्ड लिमिट होती है, वैसे देखा है तो बाकी में नहीं होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ऑप्शन इसमें सही दिए हैं उसमें इन्होंने 3 ऑप्शन को सही माना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यूनिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी से बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट इज वर्किंग इन द एरिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड एरियाज। तो इनमें से कौन सा है, कौन से बेसिकली कह सकते हैं यूनिट है? इसको हिंदी में बोल देता हूं मैं एक बार, लेट मी शो दिस वन। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु एक प्रमुख इकाई कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है इसमें, दैट इज कॉल्ड सीडैक। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था सीडैक पुणे। ये सीडैक पुणे है। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। याद रहे, परम 8000 जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है उसको यहीं पे इंस्टॉल किया गया था, है ना। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है।
आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें से कौन सा डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से इनमें से कौन सा डायरेक्टली संबंधित नहीं है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, न्यूरल नेटवर्किंग। अब देखो सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज सारी के सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आएगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग का इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, और चौथा ऑप्शन दिया है न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एआई का, तो यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पेगासस इज एन एग्जांपल ऑफ, पेगासस क्या है, बहुत चर्चा हुई पेगासस में, बहुत सारा इवन हमारी जो पार्लियामेंट है वहां पर भी अपोजिशन पार्टीज ने बेसिकली चार्जेस लगाए रूलिंग पार्टी पे कि आप मेरे मोबाइल में पेगासस छोड़ देते हैं और उससे हमारे मोबाइल का जो एक्टिविटीज हैं उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, ये गलत है। तो ये सारी चीजें पेगासस के बारे में आप लोग तो ऑलरेडी सुने हैं। तो ये क्या है, ये स्पाईवेयर है। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, स्पाईवेयर का मतलब ये पेगासस यदि आपके मोबाइल में चला गया, इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल में जो भी एक्टिविटीज है उसको सामने वाला उसको देख सकता है। लेकिन स्पाईवेयर, इस पेगासस स्पाईवेयर को एक मोबाइल में रन करने में करोड़ रुपए के आसपास खर्चा लगता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे आपके मोबाइल में ऐसे आसानी से भेज दिया जाएगा, अनटिल अनलेस आप बड़े फेमस पर्सनालिटी ना बन जाओ, है ना। ये दूसरी बात, पेगासस कहाँ का है, पेगासस एक इजराइल बेस्ड स्पाईवेयर है, इजराइल से खरीदा गया भारत सरकार के द्वारा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेम ऑफ द इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू फुलफिल द गवर्नमेंट नीड्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये जो इनिशिएटिव है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, तो ये पूछा गया आपसे, इसको हिंदी में बोल देता हूं एक बार। भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, मेघराज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना, आने वाले कल में एग्जाम पूछा सकता है। इसका नाम है मेघराज, है ना। तो ये मेघराज एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर इज गिवन बाय व्हिच एक्ट। अब देखो डिजिटल सिग्नेचर को एज ऑफ नो एक लीगल रिकॉग्निशन दे दिया गया है। आप यदि आपको जरूरी नहीं कि आप मैनुअल तरीके से पेन कॉपी लेके पेन में के थ्रू आप साइन करें। अब आप यदि डिजिटल सिग्नेचर भी कर देते हो तो वो भी प्रॉपर तरीके से उसका लीगल रिकॉग्निशन होता है। तो कौन से एक्ट के माध्यम से उसको लीगल रिकॉग्निशन दिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन है वो है बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट के माध्यम से ये चीजें लीगलाइज की गई हैं। ये रहे 10 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे नीचे कमेंट कर बताएं। इसके अलावा आने वाले कल में सीरीज जरूर स्टार्ट होगी, तो उसको आप जरूर फॉलो करें। आई एम श्योर ये चीजें आपके फाइनल सिलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। तो चलो मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय, टेक केयर, हैव वन फुल हेड, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर।